हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम 3.5 प्लस संख्या 4 के पाँचवें भाग को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई के 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है हमारे पास, एक आयत, ये हमारे x इकाई हो गया, यानी क्या है, चौड़ाई है, और ये हो गया हमारे पास ये लंबाई, और ये हमारे पास चौड़ाई, यानी कि y क्या हो गया हमारे पास, चौड़ाई। तो ये हो गया y इकाई, ठीक है, y इकाई। और तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y, तो ये हो जाएगा हमारे पास xy। ठीक है, इसलिए अब हम आयत का जो लंबाई है उसे x मानेंगे और जो y है जो चौड़ाई है उसे हम y मान लेंगे। ठीक है, देखिए मान लिया कि आयत की लंबाई x इकाई और आयत की चौड़ाई y इकाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यही था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू वाई, तो ये होगा हमारे पास xy। अब प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या रखा था हमारे पास, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या हमारे पास लंबाई क्या है x, और कम करना है तो माइनस करेंगे, तो 5 माइनस के x माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रखा था, और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए, यानी कि y प्लस के 3 के बीच में जोड़ना है, तो प्लस बराबर क्या हो जाएगा x y माइनस के 9, क्योंकि इसमें कह रखा था आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई माइनस के, ठीक है, अगर प्लस होता तो हम प्लस करते, यहाँ पे कह रखा घटाने का, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया। ठीक है, तो देखिए इसकी गुणा हम इससे करेंगे, तो ये होगा हमारे पास एक्स वाई, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब इस 3 की गुणा इससे करेंगे तो 3x माइनस, क्योंकि माइनस है, अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो 5y माइनस के 15 बराबर के xy माइनस के 9। ठीक है, अब ये जो बराबर के बाद है उसे हम बराबर से पहले ले आएंगे, तो xy प्लस के 3x माइनस के 5y माइनस के 15, और बराबर के पहले क्या है, प्लस में, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में उसे हम प्लस में ले लेंगे, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए प्लस का xy माइनस के xy से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस के 5y। ठीक है, अब देखिए माइनस का 15 और प्लस का 9 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 6, तो बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस के 5y बराबर का, और ये बराबर से पहले माइनस में, तो इधर बराबर के बाद आ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, और फिर अब देखिए फिर कह रखा था, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, यानी कि x में 3 प्लस करने के कह रहा है, और y में भी 2 प्लस करने के लिए कह रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा
एक्स वाई यानी कि क्षेत्रफल, और वो कितना हो जाएगा हमारे पास बढ़कर प्लस के 67, यानी कि क्योंकि इसमें जोड़ने के लिए कह रखा। तो अब इसकी भी यही करेंगे हम, इस वाई का और इस एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स वाई होगा, प्लस का 2 से एक्स के गुणा करेंगे तो 2x होगा, प्लस का 3 और वाई के गुणा 3y हो जाएगा, प्लस के 3 दूना 6 बराबर के एक्स वाई प्लस के 67। ठीक है, अब बराबर से पहले इसे माइनस में ले लेंगे, वाई प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस के 6 माइनस के एक्स वाई माइनस के 67 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास। अब देखिए माइनस का एक्स वाई प्लस के एक्स वाई से कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 2x प्लस के 3y। ठीक है, अब देखिए प्लस का 6 और माइनस का 67 में से माइनस करेंगे, माइनस का 61 बचेगा बराबर के 0। ठीक है, तो 2x प्लस के 2y बराबर, और 61 प्लस माइनस में इधर बराबर से पहले जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि किस विधि से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो चलिए हम इसे विलोपन विधि से कर लेते हैं। पहले दोनों समीकरण को यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण है हमारे पास 3x माइनस के 5y बराबर के 6, या दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x प्लस के 3y बराबर के 61। ठीक है, देखिए अब विलोपन विधि का नियम क्या होता है, हमारे पास एक्स एक्स वाला पद बराबर होने चाहिए या वाई वाई वाला पद बराबर होने चाहिए, और इसका साइन क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, सेम साइन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एक्स एक्स वाला पद तो प्लस में है और यहाँ पे साइन क्या है, चेंज है, तो हम इसी संख्या को बराबर कर लेते हैं। अगर बराबर नहीं होता है तो हमें जिस पद को बराबर कर देता है उस पद से हम ऊपर नीचे गुणा कर दे। देखिए ठीक है, तो इस 3 से हम ऊपर में गुणा कर देंगे, ऊपर वाले पद के वाई वाली संख्या से हम नीचे वाले में गुणा कर देंगे, 5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 त्रिका 9x माइनस के 5 15y बराबर के 6 त्रिका 18। ठीक है, 5 दूना 10x प्लस के 5 15y बराबर 61 बच्चे 305। ठीक है, 15y से 15y कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस का कट जाता है। तो देखिए 10 और 9y क्या हो जाएगा हमारे पास 19x बराबर 18, और 305 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 323। तो x बराबर 323 19। ठीक है, तो ये कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 17 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 17। अब इस x का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x प्लस के 3y बराबर के 61, 2 गुणे के यहाँ पे 17 प्लस के 3y बराबर के 61, 17 दूना 34 प्लस के 3y बराबर 61, 3y बराबर के 61 और 34 प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 3y बराबर 61 में से 34 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 27। ठीक है, तो y बराबर बच गया हमारे पास 27, और जो गुणा में 3 था वो नीचे भाग में आ जाएगा, तो 3 9 27, यानी कि y का मान आ गया हमारे पास 9। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई है और
आयत की चौड़ाई y बराबर 9 इकाई है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।